सोचो, अगर बंदूक चलाने से पहले तुम्हें उसे पहले पानी में डुबोना पड़े, फिर उसे रेत में घसीटना पड़े, और चलाने पर या तो गोली अटक जाए या फिर खोखली गोलियां बाहर ही निकले। ऐसी भयानक हालत थी उस शूटिंग कंपटीशन में, जहां सिर्फ एक ही बंदूक थी जो बिना अटके चली, और वो थी दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल AK-47। स्टोरी: इस बंदूक को बनाया था एक इंसान ने, मिखाइल कलाश्निकोव, जो असल में एक टैंक ड्राइवर था। लेकिन एक लड़ाई में उसका टैंक दुश्मनों के गोले से उड़ गया और उसी हादसे में उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। इलाज के लिए जब वो अस्पताल जा रहा था, तभी उसने देखा कि हमारे सोल्जर्स की बंदूकें कितनी बेकार है। ना तो मैगजीन वाटरप्रूफ थी, ना स्प्रिंग मजबूत थी। थोड़ा ठंडा मौसम आते ही बंदूकें जाम हो जाती थी, और जंग के मैदान में ऐसी बंदूकें सीधा मौत का न्योता थी। बस वहीं से उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अब अपनी बंदूक खुद बनाऊंगा। इलाज के बाद जब उसका हाथ थोड़ा ठीक हुआ, वो वापस उसी वर्कशॉप में गया जहां पहले काम करता था, और अपने ऑफिसर से बोला, सर, मुझे एक बंदूक डिजाइन करनी है। ऑफिसर को उसकी मैकेनिकल स्किल्स पहले से पता थी, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे एक अलग कमरा दे दिया। सिर्फ 3 दिन में उसने AK की पहली डिजाइन खुद हाथ से बना डाली। हाथ अब तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वर्कशॉप के वर्कर्स ने उसकी मदद की। इन वर्कर्स का लुक भले ही साधारण था, लेकिन हाथ में गजब का हुनर था, और कुछ ही हफ्तों में दुनिया की पहली AK-47 तैयार हो गई। स्टिंग बिगिंस। अब आया टेस्टिंग का वक्त। बंदूक उठाई और पहली ही गोली में पानी से भरा ड्रम चीर दिया। फिर आई बारी लगातार फायरिंग की, हर गोली सीधा टारगेट पर, बिना रुके, बिना जाम हुए, पूरी सटीकता से। और जब गोलियों को बाहर निकाल कर देखा गया, तो हर एक बुलेट में एक जैसी ताकत और गहराई थी, मतलब स्टेबिलिटी परफेक्ट। अब बारी थी मिलिट्री को यह बंदूक दिखाने की। लेकिन जैसे ही वो सैनी छावनी पहुंचा, गार्ड्स ने उसे बंदूक के साथ देखा और उसे टेररिस्ट समझकर जेल में डाल दिया। लेकिन जब कमांडर ने बंदूक देखी तो वो हैरान रह गया, ये तो बाकी बंदूकों से कहीं आगे है। फिर क्या, उसे तुरंत बाहर निकाला गया। अब बारी थी बंदूक को सरकारी कंपटीशन में पेश करने की, जहां जीतने वाली गन को ही मास प्रोडक्शन की इजाजत मिलती। कंपटीशन से पहले जनरल ने खुद टेस्टिंग की और कहा, ऐसी स्थिर बंदूक मैंने जिंदगी में नहीं देखी। और इस तरह कलाश्निकोव को मास्को बुलाया गया। मगर पहले ही राउंड में AK फेल हो गई। पहली ही कोशिश में नाकामी। उसका मन टूट गया और वो घर वापस लौटने लगा। लेकिन रास्ते में एक ट्रेनर ने उसे रोक लिया। उसने कहा, तू हार मानने वालों में से नहीं। और फिर उसे एक नई मशीन गन डिजाइन करने का मौका मिला। अब कलाश्निकोव ने दिन रात एक कर दिए, और जल्द ही एक नई लाइट मशीन गन बनकर तैयार हुई, जिसकी एक्यूरेसी पहले से भी जबरदस्त थी। होप राइजेस अगेन। लेकिन जब रिजल्ट आया, फिर से उसका डिजाइन रिजेक्ट हो गया। 2 बार हार। और तभी आया एक और बड़ा मोड़। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। चारों तरफ लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन कलाश्निकोव के चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी, क्योंकि उसने अभी तक वो हासिल नहीं किया था जिसके लिए वो जिंदा था। एक ऐसी बंदूक जो दुनिया बदल दे। स्टोरी रिज्यूम्ड ऑफ इमोशनल टर्न। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो कलाश्निकोव को लगा अब बंदूकें बनाने की जरूरत ही नहीं रही। वो अपने बनाए हथियार को सीने से लगाकर सीधे पहुंचा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पास। उसे बस इतना कहना था, मुझे वापस घर भेज दो। लेकिन डायरेक्टर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक फाइल पकड़ाई। उस फाइल में लिखा था, जंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हथियारों की दौड़ अभी भी जारी है। हमें अब और भी आधुनिक बंदूकें चाहिए। बस फिर क्या था, कलाश्निकोव फिर से काम पर लौट आया। बिल्डअप बिगिंस। अब वो 2 बार की नामी साकामी से सबके लिए रात दिन एक करके डिजाइन सुधारने लगा, और ठीक 2 साल बाद AK-47 का नया और अपग्रेडेड वर्जन तैयार हो गया। टेस्टिंग के लिए एक सिपाही ने लोहे के ड्रम पर एक टारगेट बना डाला, और फिर AK थामकर पहली बार दागी गई वो ऐतिहासिक गोली, हर फायर सटीक, बिना रुके, बिना जाम हुए। कलाश्निकोव को अब यकीन हो गया था, अब की बार जीत मेरी ही होगी। लेकिन तभी गोलियों की आवाज सुनकर पेट्रोलिंग सोल्जर्स वहां पहुंच गए। असल में उन्हें टेस्टिंग की इजाजत नहीं थी, और बिना अनुमति गोली चलाना सजा के लायक था। उन्होंने कलाश्निकोव को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि वो गिरफ्तार होकर भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था, इस बार मेरी बंदूक पास हो चुकी है। क्लर्निंग पॉइंट उसे ले जाया गया एक जनरल के पास, जो खुद भी एक जाने माने गन डिजाइनर थे। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या खास बात है इस बंदूक में जिसके लिए तुमने नियम तक तोड़ डाले?
कलाशनिकोव कुछ नहीं बोला, सीधा उसे ले गया हथियार भंडार में और वहां उसके सामने अपनी AK को चंद सेकंड में पूरा खोलकर दिखा दिया। स्लो मोशन टर्न, जनरल हैरान रह गया। इतनी सिंपल डिजाइन, ना कोई फालतू पुर्जा, ना जटिल सिस्टम, और हर पार्ट एकदम परफेक्ट फिट। उसे समझ आ गया था ये बंदूक लड़ाई का पूरा गेम पलट सकती है, और उसी पल उन्हें कलाशनिकोव को राष्ट्रीय गन डिजाइन कंपटीशन में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी। क्लाइमैक्स टेस्ट, हाई टेंशन म्यूजिक। अब आई फाइनल परीक्षा की घड़ी। कंपटीशन में हर गन को पहले पानी में डुबोया गया, फिर रेत में एक एक करके गनें फेल होने लगी। कोई जाम हो गई, कोई बुलेट फेंकना भूल गई। जज को लगा शायद इस बार कोई भी पास नहीं होगा, लेकिन तभी कलाशनिकोव की AK-47 मंच पर उतरी। ना कोई जाम, ना कोई मिसफायर, हर बुलेट सीधी टारगेट पर। पावर, प्रिसिजन, परफॉर्मेंस। AK-47 ने बिना किसी गलती के कंपटीशन जीत लिया और आखिरकार उसकी मास प्रोडक्शन शुरू हो गई। इमोशंस 49 में उसे मॉस्को के परेड में बुलाया गया, जहां हर सिपाही के हाथ में उसी बनाई AK-47 थी। उसे देखकर कलाशनिकोव की आंखें नम हो गई। एक घायल सोल्जर से लेकर दुनिया की सबसे घातक राइफल बनाने वाले तक का सफर यहीं पूरा हुआ था। कंक्लूजन, पॉज एंड डेप्थ। हालांकि AK-47 ने खुद कभी जंग नहीं लड़ी, लेकिन आज भी दुनिया के आधे से ज्यादा देश इसी बंदूक का इस्तेमाल कर चुके हैं। AK-47 को कहते हैं दुनिया की सबसे जानलेवा बंदूक। लेकिन सच तो यह है, हथियार कभी गलत नहीं होता, गलत वो लोग होते हैं जो उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खतरनाक कहानी में, तब तक याद रखो हर हथियार से बड़ी चीज होती है इंसानियत।